पटाया, थाईलैंड दुनिया की सबसे मशहूर टूरिस्ट सिटीज में से एक। बीचेस, लाइट्स और रात की रौनकें। जून 25, 2026 रात के लगभग 3:34 एक सीसीटीवी कैमरा एक अपार्टमेंट बिल्डिंग के लिफ्ट के सामने कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। एक 46 साल का मोटा ताजा ऑस्ट्रेलियन आदमी एक नौजवान लड़की का हाथ थामे हुए लिफ्ट का वेट कर रहा था। लड़की की उम्र लगभग 17 साल। पतली सी लड़की, सिंपल सा कुर्ता पहने हुए, थकी हुई आंखें और मुस्कुराता हुआ चेहरा। दोनों लिफ्ट में घुसते हैं और दरवाजा बंद हो जाता है। अगले 18 घंटे तक कोई नहीं जानता उस लड़की के साथ क्या हुआ। शाम के 9:25 पर वही सीसीटीवी कैमरा फिर एक्टिव होता है। उस ऑस्ट्रेलियन आदमी को देखो अब। वो अकेला है। उसके हाथ में एक बड़ी सी काली सूटकेस है, बहुत भारी सी, और वो उसे खींच रहा है। वो उस सूटकेस को मोटरसाइकिल पर बांधता है और फिर बाहर निकल जाता है अंधेरों में। रेलवे ट्रैक के पास वो एक सुनसान जगह रुक जाता है। तकरीबन 9 मिनट तक वहां रुकता है और फिर वापस निकल जाता है। लेकिन जब वो वापस आता है उसके हाथ में सूटकेस नहीं होता। अगले दिन सुबह एक लड़की पुलिस स्टेशन में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाती है। पुलिस सीसीटीवी फुटेजेस को देखती है और डॉट्स को कनेक्ट करती है। एयरपोर्ट पर एक आदमी पर्थ की फ्लाइट पकड़ने वाला था। वो पकड़ा जाता है और उसके पकड़े जाने के कुछ ही वक्त बाद रेलवे ट्रैक के पास रेस्क्यू वर्कर्स एक काली सूटकेस खोलते हैं। अंदर एक 17 साल की लड़की की लाश, कोई कपड़ा नहीं, नंगी, चेहरे पर गहरे नील के निशान, हाथ के निशान, किसी की उंगलियों के निशान। वो लड़की जिसका घर का नाम था केक। तो दोस्तों, वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं क्राइम वर्ल्ड विद शेख। आज का केस है केक मर्डर केस। पहले केक के बारे में जानते हैं। केक कौन थी? पूरा नाम टंचानो ढनोमला, लेकिन घर का नाम सिर्फ केक। उसे घर में लोग केक के नाम से बुलाते थे। वो थाईलैंड के केलसान प्रोविंस से थी। थाईलैंड का एक छोटा सा शहर, पटाया से करीब 480 किलोमीटर दूर। गांव जैसा माहौल, सीधे साधे लोग, सीधी सादी जिंदगियां। केक एक अकलौती बेटी थी। माँ नहीं थी उसकी। छोटी उम्र में ही माँ का साया उसके सर से उड़ गया था। बाप टोंचाई धनोमला एक मेहनतकश आदमी था। अकेले पालता रहा अपनी बेटी को। साथ में एक सौतेली माँ भी थी, औरती, जो केक की सौतेली माँ थी। केक के बाप ने बाद में एक रिपोर्टर को बताया, मेरी बेटी के पास माँ नहीं थी, तो जब भी कुछ चाहिए होता वो खुद अपना रास्ता ढूंढ लेती। हमेशा मेरी मदद भी करती थी। सोचो इसको, एक 17 साल की लड़की जिसकी माँ नहीं थी, जो बाप का हाथ थामती थी, जो सोंकारन फेस्टिवल में फ्लावर्स और फल बेचती थी रोड पर, ताकि घर में थोड़ी सी मदद हो सके। वो इस कहानी में कोई विलन नहीं थी। वो एक लड़की थी जो थोड़ी सी खुशियों की तलाश में थी। 16 जून 2026 केक ने अपने बाप से कहा, पापा मैं एक फ्रेंड के साथ पटाया घूमने जा रही हूँ, थोड़ी छुट्टी चाहिए। बाप ने भी हाँ कर दी। एक अकेली बेटी, एक अकेला बाप। दोनों ने सोचा घूमकर वापस आ जाएगी। पटाया में केक काफी दिन तक रही। एग्जैक्टली वो क्या कर रही थी अभी ये बात क्लियर नहीं है, लेकिन पटाया एक टूरिस्ट सिटी है जहाँ रात के सीन बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे मर्दों की आमदीद और बहुत सारी मुस्कुराहटें जो पैसों के बदले बिकती हैं। पुलिस के मुताबिक केक बीच रोड के एंटरटेनमेंट एरिया में थी। 25 जून की रात किसी वक्त केक की मुलाकात सिमोन पीटर कार्मेन से हुई। अब सिमोन को जानते हैं। सिमोन कौन था? सिमोन ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया एरिया में पैदा हुआ। बाद में फैमिली टिरामंगो मूव हुई। पर्थ के करीब 440 किलोमीटर अंदर एक गांव फिर अल्बानी।
और फिर पर्थ। सिमोन कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं था। सिमोन एक ट्रक ड्राइवर था, मैकेनिक या हैंडीमैन। एक नॉर्मल वर्किंग क्लास ऑस्ट्रेलियन मर्द की जिंदगी। कोई बड़ी दौलत नहीं, कोई बड़ा ख्वाब नहीं। लेकिन सिमोन की जिंदगी एक हादसे ने बदल दी। अपनी जवानी में एक सस्पेक्टेड रोड पर उसका एक्सीडेंट हुआ। सिमोन को बहुत सारी इंजरीज आई, रीढ़ की हड्डी, गर्दन, पिंस और रॉड लगे स्पाइन्स में। जो दर्द था वो हमेशा का हो गया। ये इंजरीज ऐसी थी कि ऑस्ट्रेलियन सर्जन्स ने ऑपरेशन करने से पहले सोचा। सिमोन का कहना है डॉक्टर्स ने इंडिया में ट्रीटमेंट से मना कर दिया था। सिमोन अब डिसेबल पर्सन्स की लिस्ट में आता था और वो डिसेबल पेंशन पर जिंदा था। वर्कर्स कॉम्पेंसेशन, कोई रेगुलर इनकम नहीं, हर महीने गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ी सी मदद। और फिर एक और चीज, पर्थ में सिमोन के नेबर्स और जानने वाले बताते हैं वो क्वाइट आदमी था, अकेला रहता था, ज्यादा बातें नहीं करता था। लेकिन पुलिस रिकॉर्ड अलग ही कहानी सुनाते हैं। सिमोन के पास गन थी, एक 22 कैलिबर हॉर्नेट राइफल, एक शॉटगन। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में गन्स का कानून काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, एम्यूनेशन अलग लॉकर में रखना पड़ता है। सिमोन ने ऐसा नहीं किया। पटाया आने से करीबन 1 साल पहले पुलिस ने सिमोन की ये गन सीज कर ली थी, उसके लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया था। उसने अपील की लाइसेंस वापस लेने की, लेकिन वो भी रिजेक्ट हो गई। उसकी ड्राइविंग लाइसेंस भी उसी वक्त कैंसिल हुई। क्यों ही, ये बात अभी पब्लिक नहीं हुई। एक आदमी जिसकी लाइफ हर तरीके से टूट रही थी, ना जॉब, ना लाइसेंस, ना गन, कांस्टेंट दर्द, और ऑस्ट्रेलिया में रहना काफी ज्यादा महंगा। ऐसे में सिमोन ने एक फैसला किया, थाईलैंड जाने का। करीबन 8 महीने पहले लेट 2025 में सिमोन पटाया आ गया। जॉमिटन सेकंड रोड के पास उसने एक अकोमोडेशन ली, रेंट पर करीब $100 पर वीक। पर्थ के रेंट का करीबन 1/4 हिस्सा नेबर्स कहते हैं क्वाइट रहता था। कभी कभी हैंडीमैन का काम करता था बिना वर्क परमिट के। वो थ्रेड्स और इंस्टाग्राम पर काफी ज्यादा एक्टिव था। वो एक कॉपी पेस्ट स्टाइल में पूरी दुनिया की औरतों को मैसेज करता रहता डेस्परेटली, जैसे वो किसी से कनेक्शन की तलाश में हो। वो शायद अकेला था, ऑस्ट्रेलिया में कुछ बचा नहीं था। पटाया सस्ता, जीना सस्ता। लेकिन पटाया रात को एक अलग ही दुनिया होती है। 25 जून रात के बाद लेट नाइट, रात के 3:34, सीसीटीवी जॉमेटन सेकंड रोड अपार्टमेंट की लिफ्ट लॉबी। केक और सिमोन हाथ में हाथ डाले हुए लिफ्ट का इंतजार कर रहे हैं। पुलिस का कहना है दोनों के दरमियान एक डील हुई थी। केक सिमोन के साथ उसके रूम में जाएगी, फिजिकली सर्विस देगी 1000 बात के बदले, यानी $30। दोनों लिफ्ट में गए और उसके बाद सिमोन के रूम में, और उसके बाद सिर्फ सिमोन जानता है कि उस रूम में क्या हुआ। लेकिन सिमोन ने पुलिस को जो बयान दिया उसके मुताबिक कुछ घंटों बाद जब वो सो गया, केक ने उसे रॉब करने की कोशिश की। एक छुरी निकाली और वो घबरा गया। स्ट्रगल हुआ और उसने खुद को बचाया। ये सिमोन का क्लेम है, लेकिन पुलिस के पास सिर्फ ये क्लेम नहीं था, पुलिस के पास कुछ और भी है। सिमोन के जिस्म पर काफी ज्यादा उंगलियों के निशान थे, नाखून की खरोंचें थी, जैसे पूरी ताकत से किसी ने खुद को बचाने की कोशिश की हो। कोई भी सोचो जरा, अगर एक मर्द खुद को एक 17 साल की पतली लड़की से बचा रहा था, तो स्क्रैचेस उसके हाथों पर होते, ना कि पूरे जिस्म पर, और वो भी डिफेंस में। लेकिन यहाँ स्क्रैचेस पूरे जिस्म पर थे, और केक जो आधे से भी ज्यादा सिमोन से छोटी थी, उसके चेहरे पर काफी ज्यादा नील के निशान थे। पुलिस ने बताया जब सिमोन से स्क्रैचेस के बारे में पूछा गया, उस वक्त वो कैमरे के सामने खड़ा था। उसने कहा, मैं सोचता हूँ मकड़ी ने काटा, यहाँ हमेशा आती रहती है। Same on the other side. I think is that why don't they always get in here? Is एक मकड़ी, नाखून जैसे निशान, एक मकड़ी। 25 जून की शाम 9:25 पर सिमोन बड़ी काली सूटकेस खींच रहा था, तकरीबन 9:48 तक बिल्डिंग के बाहर। फिर वो सूटकेस मोटरसाइकिल पर बांधता है और निकल जाता है। रेलवे ट्रैक के पास एक सुनसान पैच ऑफ ग्रास, वो रुक जाता है। 9 मिनट तक वो वहीं रुकता है और फिर सूटकेस को वहीं छोड़कर वापस लौट जाता है। रात के तकरीबन
10:06 पर। अगले दिन 26 जून 2026 शाम के 5 बजे केक की सहेली पुलिस स्टेशन में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाती है। उसने पुलिस को बताया केक रात को एक फॉरेनर आदमी के साथ गई थी और तब से नहीं आई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखी, वही लिफ्ट लॉबी वाली, वही हाथ में हाथ वाली, फिर वही सूटकेस वाली, और फिर पुलिस ने उसके रूम में एक और चीज ढूंढी, सिमोन का पासपोर्ट। अरेस्ट वारंट तैयार हुआ 27 जून 2026 रात के 1:15 बैंकॉक एयरपोर्ट, दुनिया के सबसे बिजी एयरपोर्ट में से एक। रात को भी काफी ज्यादा फ्लाइट आती है, लोग आते हैं, लोग जाते हैं। एक आदमी हाथ में बोर्डिंग पास पर्थ की जेट स्टार फ्लाइट पकड़ने वाला था। पटाया पुलिस और इमिग्रेशन ब्यूरोज की टीम पहले से वहीं खड़ी थी। 1 मिनट भी नहीं लगा और सिमोन पकड़ा गया। शायद वो जानता था पुलिस आ रही है, शायद नहीं, लेकिन उसने फ्लाई करने की पूरी कोशिश की। ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 150 किलोमीटर दूर, और ऑस्ट्रेलिया से मुजरिमों को वापस थाईलैंड लाना तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन वो पकड़ा गया। वो बचा नहीं। अरेस्ट के वक्त सिमोन से स्क्रैचेस के बारे में पूछा गया, वही मकड़ी वाला जवाब। फिर पुलिस स्टेशन में एक वीडियो रिकॉर्ड की गई जब सिमोन से पूछा गया वो केक की फैमिली को कुछ कहना चाहता है। सिमोन कैमरे के सामने आया और ये कहा, Sorry, Cap. Uh-huh. I feel bad for what happened to your daughter. Hmm. It was out of my control. I hope you. Hmm. I know you'll be very sad, upset. Same to me. It shouldn't happen, and I hope you're okay. I know you're not, but I hope. And please tell other girls to be not just to be careful. I feel bad for what happened with your daughter. I was out of my control. I know you will be very sad, upset. Same me. It should not happen. I hope you okay. I know you are not, but I hope. Please tell other girls just to be careful. Just to be careful. वो लड़की जिसकी पास अभी रेलवे ट्रैक के पास पड़ी थी, 17 साल की, उसके बाप को ये सुनना पड़ा। अरेस्ट के सिर्फ 15 मिनट बाद रेलवे ट्रैक के पास रेस्क्यू वर्कर्स और फॉरेंसिक टीम एक काली सूटकेस खोलते हैं। केक अंदर थी, चेहरे पर नील, गला, कोई कपड़ा नहीं। एक अकेले बाप, अकेली बेटी। केक का बाप एक सिंपल आदमी कैलासिन प्रोविंस में रहता था, बेटी को अकेले पाला, सौतेली माँ के साथ घर चलाया। बेटी गई पटाया, बोली सहेली के साथ जा रही हूँ। बाप ने सोचा बच्ची है, जाने दो, घूमकर वापस लौट आएगी। वापस आई, लेकिन एक सूटकेस में, एक लाश बनकर। टोंगचाई ने एक रिपोर्टर को बताया, मेरी बेटी के पास माँ नहीं थी, इसलिए जब भी उसे कुछ चाहिए होता वो खुद रास्ता ढूंढ लेती, हमेशा मेरी मदद भी करती थी। एक बाप की ये बात सुनो ध्यान से। 17 साल की एक लड़की जो बाप की मदद करती थी, जो रोड पर फ्लावर बेचती थी, फल बेचती थी, ताकि फैमिली की मदद हो सके। वो कोई विलन नहीं थी, वो एक लड़की थी जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। सौतेली माँ ओरेडी ने मीडिया को बताया, मैं चाहती हूँ उसे मौत की सजा मिले। मैं चाहती थी कि पुलिस मुझे उस इंसान के सामने जाने दे, मुझे उससे सीधा मिलने दो। पूरी फैमिली एक आवाज में बोल रही है, डेथ पेनल्टी। थाईलैंड में मर्डर की सजा या तो उम्र कैद या मौत की सजा इंजेक्शन के जरिए है। केक की फैमिली ने मैक्सिमम पनिशमेंट की अपील की है। अब कुछ सवाल है जो इस केस के बाद जहन में आते हैं। पहला सवाल, सेल्फ डिफेंस या कत्ल? सिमोन का क्लेम है केक ने छुरी निकाली और रॉब करने की कोशिश की और वो बचने के लिए स्ट्रगल में मारी गई। लेकिन एक 46 साल का भारी बिल्ड का मर्द और एक 17 साल की पतली लड़की, अगर सच में स्ट्रगल था तो केक इतनी ज्यादा बैडली हर्ट क्यों थी? अगर सेल्फ डिफेंस था तो बॉडी सूटकेस में क्यों बंद की? अगर एक्सीडेंट था तो एयरपोर्ट क्यों भागा? कोई भी इनोसेंट इंसान जब कोई हादसा होता है पुलिस को कॉल करता है, एम्बुलेंस बुलाता है, वो सूटकेस नहीं खरीदता, वो बॉडी अंदर नहीं बंद करता, एयरपोर्ट नहीं भागता। दूसरा सवाल,
सिर्फ ये एक केस या एक बड़ी प्रॉब्लम? पटाया एक टूरिस्ट सिटी, एक ऐसी जगह जहाँ सेक्स टूरिज्म एक बड़ी रियलिटी है, और इस रियलिटी में बहुत सारी केक जैसी लड़कियां हैं। कैलेसन से आई, बाप अकेला, माँ नहीं, थोड़ी सी मदद चाहिए घर को, और फिर ये रियलिटी उन्हें पटाया की रातों में ले आती है। ये सिर्फ केक की कहानी नहीं, ये एक सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है। तीसरा सवाल, सिमोन की मकड़ी का जवाब। इस एक लाइन पर गौर करो। पुलिस के सामने, कैमरे के सामने, दुनिया के सामने सिमोन ने कहा, मैं सोचता हूँ मकड़ी ने काटा। ये लाइन पूरी दुनिया में वायरल हुई। एक मकड़ी, नाखून के निशान पूरे जिस्म पर, एक मकड़ी। इस केस का मुकदमा अभी चल रहा है। सिमोन पटाया पुलिस की कस्टडी में है, बेल नहीं मिली और बेल की कोई उम्मीद भी नहीं है। इन्वेस्टिगेशन 84 दिन तक चल सकती है। अगर वो डिनाई करता है तो ये केस सालों चलेगा। केक की फैमिली कैलेसन में है, एक ऐसा घर जिसमें एक बेटी की आवाज अब खामोश हो गई। ये सिर्फ मर्डर नहीं है, ये एक याद है कि इस दुनिया में ऐसी जगहें हैं जहाँ एक लड़की सिर्फ एक नंबर बन जाती है, एक सूटकेस बन जाती है, एक हेडलाइन बन जाती है। टंचानो डनोमला एक हेडलाइन से ऊपर है। ये एक इंसान का नाम था, एक बाप की बेटी का नाम था। वो इंसाफ की हकदार है, और कोर्ट जो भी फैसला करे वो इंसाफ सिर्फ एक चीज से मिलेगा, जब ये दुनिया समझे कि एक लड़की चाहे किसी भी हालत में हो, उसकी जिंदगी की कीमत होती है। मैं हूँ शेख और आप देख रहे हैं क्राइम वर्ल्ड विद शेख। मिलते हैं नेक्स्ट केस में।